ओके सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज हम लोग बात कर लेते हैं कि कल के मार्केट में क्या हो सकता है। फिलहाल आज जो मार्केट गिरा है यानी कि 3 अक्टूबर को आज जो मार्केट गिरा है बहुत ही भयानक गिरा है। रीजन मैं बता दूं, ये जो चाइना का जो प्रॉब्लम चल रहा था वो तो है ही, दूसरा जो इजराइल और इराक के बीच में जो वर्ल्ड वॉर का सामना जो वहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है कि कुछ ऐसा कुछ दिखना हो सकता है और वो उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी पड़ रहा है। और तीसरा जिसने जो कि सेबी का है हाथ, क्योंकि सेबी ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन सभी बढ़ाए हुए हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट हमको देखने को मिला है अपने मार्केट में, जिसके कारण सारे के सारे इंडेक्स ऑलमोस्ट 2% के आसपास डाउन साइड का मूव देखने को मिला है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या हो सकता है कल के मार्केट में, वो एनालिसिस करके हम लोग यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये चार्ट है आपका निफ्टी 50 का, और इस चार्ट को अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मैं कुछ चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप ध्यान से देखिएगा जरा, एक बार इसको हटा देते हैं। ये एक सपोर्ट लाइन है, इसको हम लोग बाद में भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, पहले इसको समझते हैं, पूरा समझते हैं कि जब तक समझ में नहीं आया ना वो कैंडल का मूवमेंट क्या होता है, कैसे चार्ट चार्ट को पढ़ा जाता है, इसमें थोड़ा सा लॉसेस के चांसेस बड़े होते हैं। तो क्यों ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखिए जरा कि ये मैं अभी जो लगा रहा हूँ ये लगभग आपको अगस्त 5 अगस्त 2024 के आसपास का ये यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे भी सपोर्ट बनाया। अब की बार जब डाउन साइड में आया है तो आज इसको सपोर्ट नहीं बनाया है। और दूसरी बात क्या है ना, दूसरी बात क्या है कि अब ये कैंडल का जो क्लोजिंग आया है आपका और ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोज किया है, तो यहाँ से हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव करे। दूसरा चीज कैंडल का बिहेवियर समझते हैं कि मार्केट ना, देखिए मार्केट गैप डाउन हुआ और ओपन हुआ यहाँ पे ओपन हुआ, और यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आया अप साइड की तरफ। बायर जो थे उसको यहाँ तक लेकर के आए, ये जो इसका विग है यहाँ तक लेकर के आए, लेकिन वो लोग उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाए हैं। आज अगर क्लोज होता तो शायद कुछ और होता सीन, क्लोज नहीं कर पाए। क्लोज नहीं कर पाए उसकी वजह से वहां पे फिर सेलर्स एक्टिव हुए, और सेलर्स एक्टिव होकर के फिर मार्केट को यहां तक लेकर के आए जहां तक ओपन हुआ था वहां तक, और उसके भी नीचे आकर के क्लोज किए हैं। ध्यान से देखिए कि ये ना कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया है, और इसका साफ साफ इंडिकेशन यही है कि कल एक और कैंडल देखने को मिल सकता है, या तो साइडवेज हो जाए या फिर एक और डाउन साइड में। ठीक है ना, तो वो चीज के लिए आप लोग रेडी रहेंगे कल के लिए। कल भी हो सकता है मार्केट में यहाँ पे डाउन साइड का मूव, तो ये तो हमको ओवरऑल दिख गया कि कल डाउन साइड का मूव रहेगा। ठीक है, दूसरा तो अब इसके हिसाब से हम लोग ट्रेड थोड़ी बनाएंगे। अगर इसके हिसाब से अगर स्टॉप लॉस डालेंगे यहाँ पे तो पता नहीं कितना बड़ा स्टॉप लॉस आएगा। ठीक है, चलिए ऐसे नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल हमको पता चल गया कि मार्केट कल बेरिश रहने वाला है। हमको 1 डे के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा इसके चेंज करते हैं, इसके टाइम फ्रेम को चेंज करके हैं और इसको करते हैं 4 आवर्स पे, तो डाउन साइड की तरफ थोड़ा सा धीरे धीरे मूव करेंगे हम लोग। ठीक है, आप देखोगे ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ एक सपोर्ट था अपना, मैं उसको एक बार लगाऊंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट रुकिए, यहाँ आप देखेंगे ना कि यहाँ पे एक सपोर्ट था एक्चुअली। देखिए ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे एक सपोर्ट था। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट था, क्योंकि ये एक बार देखोगे कि ये एक बार ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट पर फिर यहाँ पे रिटर्स किया, साइडवेज रह गया, इसको ब्रेक नहीं किया और यहीं से सपोर्ट बनाया था। तो ये बाइंग जो देखने को मिला था हम लोगों को, ठीक है ना, ये 4 घंटे का ये कैंडल है, ठीक है ना, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे है। तो यहाँ से ही यहाँ पे बाइंग आई थी, तो यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी हाई थी कि फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट बनाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, उसको ब्रेक कर दिया है। तो पहला कंफर्मेशन तो हमको ये दिख रहा है ट्रेंड लाइन का। दूसरा कंफर्मेशन क्या दिख रहा है कि ये जो सपोर्ट लाइन है उसको भी ब्रेक किया। तीसरा कंफर्मेशन क्या है कि कैंडल जिस तरीके से क्लोज किया है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एक और बियरिश कैंडल देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी थोड़ा सा और यहाँ पे टाइम फ्रेम को कम करते हैं जरा। ठीक है, अब इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि और क्या यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। चलिए तो एक सपोर्ट तो हमारा रेजिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा कि ये जो आज का जो ओपनिंग है, क्योंकि गैप अप गैप डाउन जो होता है ना उसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे आप माप सकते हो, क्योंकि ये वर्क करता है। ठीक है ना, तो ये एक ऊपर का हमने रेजिस्टेंस बना लिया। अब डाउन साइड में सपोर्ट देखते हैं कि क्या है। डाउन साइड में सपोर्ट है जो ये एरिया, मैं दिखाता हूँ एक बार आपको कि कौन सा एरिया है वो। ये एक जोन दिखेगा आपको, सपोर्ट जोन। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर मार्केट अगर अप साइड की तरफ मूव अगर देता है और अगर रेसिस्ट कर देता है इस वाले लाइन ट्रेंड लाइन को जो हमने बनाया है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, जो हमने ट्रेंड लाइन बनाया है उसको अगर रेसिस्ट करता है तो हाई पॉसिबिलिटी रहेगी कि एक बार डाउन साइड के तरफ मूव मिले।
अगर आज का जो लो है, ध्यान रहे, आज का जो लो है उससे वो ब्रेक करता है तो सीधे आपको देखने को मिल जाएगा 24,000। यानी कि पहला तय कि ये हो सकता है 25,000 का सपोर्ट दिखे, क्योंकि 25,000 का सपोर्ट एक साइकोलॉजी नंबर भी है, ठीक है ना। तो हो सकता है 25,000 का थोड़ा बहुत सपोर्ट बनाए, अगर उसे ब्रेक कर देता है तो इस जोन में देखने को मिल सकता है कि 24,900 तक भी मार्केट यहाँ पे देखने को मिल जाए कल के लिए, ठीक है। तो ये अभी हमको दिख रहा है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा और टाइम फ्रेम छोटा कर देते हैं, और कुछ दिखेगा क्या? नहीं, फिलहाल तो हमको ओवरऑल वही दिख रहा है कि 25,000 का सपोर्ट है नीचे, ठीक है। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भी आपको ओवरऑल वही दिखेगा। चलिए, तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये जो हमारा टारगेट हमारा ये हो गया, नीचे साइड में अगर आता है मार्केट तो वहां तक आने की संभावना है, यानी कि 24,900 तक की आने की संभावना हमको दिख रही है डाउन साइड में। और अप साइड अगर मान लीजिए, क्योंकि मार्केट हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेच हो, अप साइड की तरफ मूव करे, क्योंकि होता है ना कि एक यहाँ पे बाउंस बैक आने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। तो अगर यहाँ से मार्केट अगर अप साइड की तरफ मूव देता है और असिस्ट कर देता है इस ट्रेंड लाइन को, अगर असिस्ट करता है और असिस्ट करके अगर डाउन साइड मूव आता है और आज का हाई, आज का जो लो है उसे भी अगर ब्रेक करता है तो पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए हम लोग मार्केट बेयरिश ही रहने वाला है, क्योंकि मार्केट तो बेयरिश ही है, क्योंकि न्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया निफ्टी 50 में। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। चलिए, तो वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो अभी मैंने देखा यहाँ पे आप अगर बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो यहाँ पे अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोड़िए, थोड़ा सा और छोटा करते हैं इसको, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे दिखाते हैं आपको, ठीक है। आप देखोगे 1 वीक के टाइम फ्रेम में तो क्या दिख रहा है आपको, ये एक ट्रेंड लाइन है ना जो मार्केट प्रॉपर फॉलो कर रहा है। यहाँ देखोगे, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, यहाँ भी सपोर्ट बनाया, यहाँ भी सपोर्ट बनाया, ये एक झटका आया था इनका। चलिए, जाने दीजिए, गरीब आदमी है वो भी, ठीक है ना। और यहाँ पे भी एक सपोर्ट बनाया और यहाँ भी सपोर्ट बनाया। अब अभी जहाँ पे मार्केट क्लोज किया है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज किया है। अब इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 1 डे के टाइम पे देखते हैं। अभी जहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ मार्केट अभी क्लोज किया है ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है ना, कि 51,845 जो है ये इसका एक सपोर्ट एरिया है। अगर इसे ब्रेक करता है तो हाई पॉसिबिलिटी हमारी ये रहेगी कि फिर से इस ट्रेंड लाइन को एक बार टच करे और वहां से सपोर्ट बना करके मार्केट अपसाइड आ सकता है, यदि पॉजिटिव न्यूज रहता है। तो ग्लोबल वाला जो पॉजिटिव न्यूज है वो अगर न्यूज अगर पॉजिटिव, यानी कि ग्लोबल अगर ईरान और इजराइल का जो चल रहा है, इजराइल और इराक, पता नहीं क्या नाम है उसका, ठीक है ना, इनका जो भी चल रहा है, जो भी मैटर चल रहा है, अगर इसमें से कुछ पॉजिटिव न्यूज वगैरह आती है तो यहाँ से हमारा मार्केट सपोर्ट बना सकता है इस ट्रेंड लाइन को। और यदि ब्रेक करता है, अगर कल होकर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो पहला सपोर्ट हमारा एरिया जो रहेगा ये रहेगा, दूसरा एरिया हमारा जो रहेगा ये एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं बता दूं किसके लिए, ये जो यहाँ पे रहेगा ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा, यानी कि 49,000 एक्चुअली ये तो काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाएगा, देखते हैं फिलहाल। अभी वहाँ तक तो कल तो नहीं आएगा, इतना तो पता है कि कल 49,500 तक नहीं आएगा, इतना तो हमको पता है। हाई पॉसिबिलिटी रहेगी कि इसको एक बार रिटेस्ट करे, और रिटेस्ट अगर कर लिया, सॉरी उसको अगर सपोर्ट बनाए, अगर उसे सपोर्ट बना लिया तो अच्छा खासा अपसाइड मूव भी मिल सकता है, अच्छा मूव मिल सकता है। और उसे अगर ब्रेक करता है तो भी एक फॉल देखने को मिल सकता है हमें मार्केट में कल के लिए। तो हमको दिख रहा है ओवरऑल, ठीक है ना। यहाँ पे भी जो कैंडल का बिहेवियर आप देखोगे तो वो भी एक बेरिश कैंडल ही है। अब थोड़ा सा इसके टाइम फ्रेम पे कम करते हैं, 4 आवर पे आते हैं, तो भी आप देखोगे मैंने इसके भी हाई को मैंने ये मार्क किया हुआ है कि इसको भी जो हाई है उसको आप एक तरीके का रेजिस्टेंस देख सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है ना, रेजिस्टेंस के तौर पे उसको भी लिया जा सकता है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए तो भी आपको दिख जाएगा कि ये एक सपोर्ट जोन पे, जहाँ पे भी क्लोज किया है भी सपोर्ट जोन है, अगर ब्रेक करता है तो 51,000 हमको दिख सकता है, 51,200, 51,176 के आसपास का हमें एक सपोर्ट दिख सकता है। और अगर इसे सपोर्ट बना लिया तो अच्छा खासा अपसाइड का तरफ मूव भी मिल सकता है, ठीक है। अब इसको और कम करते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल वहाँ तक अभी, ठीक है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम भी देखेंगे तो भी यहाँ पे भी सपोर्ट जोन पे ही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत अभी हमें नहीं दिख रहा है, कि सीधी सी बात है अगर इसको ब्रेक करता है ना कि 51,760 का जो लेवल है कि आज का जो लो है ना बैंक निफ्टी में, उसे अगर ब्रेक करता है तो 51,200 का जो ये एक सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी में कल के लिए। और उसे अगर ब्रेक करता है तो फिर तगड़ा गिरेगा। अगर उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक, क्योंकि ट्रेंड लाइन वो बहुत पहले से फॉलो कर रहा है, उसे अगर ब्रेक किया तो बहुत ही तगड़ा गिरने को यहाँ पे देखने को मिल सकता है कल, ठीक है। तो इसको इस जो भी मैंने लेवल वगैरह बताया इसको ना थोड़ा सा आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आप इसको ड्रॉ करो,
ठीक है ना, और सीखने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ट्रेड लीजिए, आप देखिए कि क्या यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, या फिर प्राइस एक्शन जो है इसमें काम कर रहा है नहीं कर रहा, कैसे काम कर रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले सीखते हैं ना, सीख जाएंगे फिर लॉसेस कम होंगे। जाहिर सी बात है, नहीं सीख के आएंगे मार्केट में लॉस ही होगा। ठीक है, तो अब अभी आज आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। आपका कोई भी अगर डाउट है ना तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको क्लियर करूंगा। ठीक है ना, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और किसी भी स्टॉक्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको होता है, आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई करूंगा, या फिर मैं उसे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आपको लगे कि नहीं इन्फॉर्मेटिव है तो आप दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।